आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, पिता जब देता है तो हंस कर देता है और जब पुत्र देता है तो रो के देता है। ऐसा क्यों? पिता हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। वह बचपन से लेके जवानी तक वह केवल अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है, लेकिन बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी बुद्धि, उनका विवेक वो पता नहीं किस दुनिया में जाने लगता है। वो भूल जाते हैं कि पिता ने किया क्या। पिता हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया। हमारा प्रथम गुरु पिता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पिता को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम छोटे थे, पिता से जितनी बार हम जो कुछ मांगते थे वो पिता हमें ला करके देते थे, चाहे जहाँ से देते थे। आज हम बड़े हो गए तो हम क्या करते हैं कि अगर वो बूढ़े हो गए तो उनको अनाथालय में भेज देते हैं। माँ बाप की कद्र नहीं हो रही है। पिता कभी गिन करके आपको नहीं दिया, लेकिन जब अगर पिता को ज़रूरत पड़ जाती है तो आप गिन करके देते हो। आप उसको 10 बार बताते हो, मैंने आपको इतना दिया, मैंने आपको यहाँ दिया, लेकिन पिता कभी नहीं गिनता है। जब भी मांगे पिता दिल खोल करके हंस करके देता है कि बेटे को हमारे आवश्यकता है। पिता को मालूम होता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि बेटा ये क्या चीज़ होता है, बेटा वो क्या चीज़ होता है। और बेटा अपनी व्यस्तता के कारण वो झल्ला जाता है। वो कहता है, उसके मन में एक ख्याल आता है, वो सोचता है कि अरे जिसको मैंने अपना बचपन में आदर्श माना उसको तो कुछ आता ही नहीं। नहीं बेटा, आता है उसको, लेकिन वह आपको अपनी तरफ लाने के लिए वो ऐसे प्रश्न करता है। आप मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हो, जो कि आपके पास ही सबसे बड़ा ईश्वर आपके पास है, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पाला, जिसने आपको इस लायक बनाया कि आज आप 4 पैसे कमा रहे हैं। अगर वो पिता आप जैसा किया होता तो शायद आप इस योग्य नहीं बन पाए होते जो आप आज हो। आज भी पिता अपनी चिंता किए बगैर आपकी सारी तकलीफ़ों को सहते हुए भी जब आपको परेशानी होती है तो उसके बहुत पीड़ा आती है। जो भी उसके पास होता है वह अपने बच्चों को समर्पित कर देता है कि बेटा ये लो, इससे तुम्हारा हो सकता है कार्य हो जाए। लेकिन जब वही पिता को ज़रूरत पड़ती है तो बच्चा मुंह मोड़ लेता है। अगर बाप कभी बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, तो बेटे की हालत ख़राब हो जाती है कि अरे अब तो दवा का भी पैसा इसको देना पड़ेगा। किसी तरीके से सामाजिक लोक लज्जा के कारण बच्चा कर देता है, लेकिन जब बाप घर पे आता है, सपोज कीजिए पेंशन पाता है, तो बेटा ये कहता है कि मैंने आपके बीमारी में इतना खर्च किया था, उसका हिसाब दे दीजिए। अरे आज जिस योग्य तुम बने हो किसकी देन थी? वह एक पिता की ही देन थी। जो पिता बीमार था, जिसको आपने दवा कराया, उससे पैसे मांग रहे हो कि हमने इतना आपके ऊपर खर्च किया। मैं सबको नहीं कहता हूं कि सभी बेटे ऐसे हैं, नहीं, पर उन बेटों के लिए ज़रूर है कि जो बेटे ऐसे हैं। आज भी बहुत से संस्कारी बेटे हैं कि जो अपनी माँ बाप की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे रहे हैं, लेकिन वह कम हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बुजुर्ग आदमी थे, वो एक जगह ऐसे बैठे थे और अपने बच्चों से पूछा, वहाँ एक गिलहरी थी, बच्चों से पूछा कि बेटा वो क्या है? तो बच्चे ने कहा गिलहरी है। फिर दूसरी बार पिता ने पूछा कि बेटा ये क्या है? उसने कहा पापा गिलहरी है। तीसरी बार किया तो बच्चा गुस्साया, क्या आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हो? जब एक बार बता दिया कि ये गिलहरी है तो समझ में नहीं आती। पास में एक दादी माँ ये सारी बातें सुन रही थी। जब बच्चा गुस्साया तो दादी माँ उठ करके
उन दोनों लोगों के पास आती हैं और कहती हैं बेटे से कि बेटा, जब तुम एक चीज़ को 20 बार पूछते थे तो तुम्हारे पिताजी हंस करके बताते थे और उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट होती थी तुम्हारी मासूमियत को देख करके, और वो हर बार तुमको बताते थे। आज तुम्हारे पिता ने 3 बार पूछ लिया और तुम इतने झुंझला गए। बेटा, आज जो तुम इस योग्य हो वो अपने पिता की बदौलत हो। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि माँ बाप का सेवा सर्वोपरि है। इस संसार में उससे बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। आप एक आदर्श बेटे बनो, नालायक बेटे नहीं, जिससे बाप का सीना गर्व से फूल आए और वो कहे कि मेरा बेटा इतना लायक है। दुनिया में आप कुछ भी कमा लो, अगर माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है तो जीवन में आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आखिरी में दोस्तों एक चीज़ और कहूँगा, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माँ से। बाकी सारी चीज़ें दुनिया आपको खुद ही सिखा देंगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।